इन कुंजों के अंदर में भगवान रहते हैं और भगवान मया तद्मिदं सर्वम जगत अव्यक्त मूर्ति न, सब मुझ में व्याप्त है और मैं सब में व्याप्त हूँ। असंशयम समग्रम माम। तो इसीलिए आपको थोड़ी सी असुविधा हो रही है। आज की बात प्रारंभ करें। जय जय श्री राधा, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय श्री माधव चोर। भक्त भक्ति भगवंत गुरु, चतुर नाम बपुए, इनके पद वंदन किए, नाम श्री विष्णु। नारायणं नमस्तुत्यं नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्री लाल की जय, परम पूज्य बाबूजी बाबा की जय, शिव श्री नारद जी महाराज की जय। जय जय श्री राम। देखिए होली है, आप लोग होली मनी आप लोगों की आज अच्छे से। जो लोग यहाँ सुबह थे रंग में खूब होली हुड़दंग मचा के गए। कैसा ये देश निगोड़ा, जगत होली ब्रज होला। तो यहाँ हो रहा ही था, थोड़े में हो रहा होली है, होली है, होली है। नंदगांव का छोरा है, फसाने की चोरी है, होली है भाई होली है, होली है, होली है, होली है, होली है। आप लोगों ने होली मनाई, वाह वाह। थोड़ी थोड़ी जगह आप सबको दे रहे हैं, बहुत कृपालु हैं, दयालु हैं। हाँ, जगह देते रहिए। जो जमीन देंगे ना वो जमींदार बनेंगे, और जो नए लोग हैं ना उन लोगों को पहले मौका दे दें कि वो लोग आराम से दर्शन कर सकें। हाँ, सही बात है, थोड़ा सा पढ़ाना पड़ेगा। चलिए, किधर स्पेस करें? एक चेयर लगानी पड़ेगी। वास्तव में हम कल चर्चा कर रहे थे हिरण्यकशिपु और भक्त प्रहलाद महाराज को उन्होंने बहुत डराया। कहाँ है रे तेरा भगवान, जिसको तू भगवान भगवान कहता है, कहाँ है वो? बहुत जब डराया तो प्रहलाद डरे नहीं। उन्होंने कहा जले विष्णु थले विष्णु, विष्णु पर्वत मस्तके, ज्वाला माला खुले विष्णु, सर्व विष्णुमयम जगत। भगवान तो सब जगह है। और रही बात मृत्यु के भय की, तो बिंदु जी के पद की में एक पंक्ति आती है, प्रहलाद जब मरने लगा, खंजर पे सर धरने लगा, खंजर पे सर धरने लगा। उस दिन का विदारना तुम्हें याद हो कि न याद हो, अदमों को नाच। तो वास्तव में बात ये है
कि प्रहलाद महाराज बिल्कुल निर्भीक रहे और अपनी बहन को हिरण्यकश्यप ने कहा वरदानी होलिका को, जिसे जो अग्नि से जल नहीं सकती थी। और आप जानते हो जिसको वरदान मिला था वो जल गई। कल हम कह रहे थे बुआ धुआं धुआं हो गई। और भक्त प्रहलाद महाराज का कुछ भी नहीं बिगड़ा। हाँ? उसको उसके पिताजी के पास भेज दो। बच्चे हैं, बच्चे तो करेंगे ना, बच्चे तो करेंगे। तब से भक्तों ने होली मनाई और ये होली मनी। आज सब लोग बधाई गा रहे थे तो भरत भैया ने गाया होली खेले रघुवीरा रघुवीरा। अवध में होली खेल रहे थे और होली मनाई तो बाबा भोलेनाथ आज सुबह से ही चल रहा था होली खेले मसाने में। ये गा रहे थे, क्या गा रहे थे रामकृष्ण प्रभु? होली खेले मसाने में, होली खेले मसाने में, होली खेले मसाने में, होली खेले मसाने में। काशी में खेले, घाट पे खेले, काशी में खेले और खेले मसाने में। होली खेले मसाने में, होली खेले मसाने में, होली खेले मसाने में, होली खेले मसाने में। तन में भस्म लगाए शंकर, शंकर शंकर देवा देवा शंकर, शंकर शंकर देवा शंकर, शंकर देवा देवा शंकर, शंकर शंकर देवा देवा शंकर। तन में भस्म लगाए शंकर बड़े बड़ा रंगा। तन में भस्म लगाए शंकर बेस बड़ा रंगा। माथे पर चंद्रमा विराजे, माथे पे सोहे गंगा। माथे पर चंद्रमा विराजे, गंगा में सोहे गंगा। खोल दिया है नयन तीसरा, खोल दिया है नयन तीसरा, कामदेव को जलाने में। होली खेले मसाने में, होली खेले मसाने में, हाँ। होली खेले मसाने में, होली खेले मसाने में। कोई राग से खेले जय भोले, कोई राग से खेले जय भोले, कोई राग से खेले जय भोले, राग से खेले राग से खेले राग से खेले 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 बोले हरि हरि महादेव। ने होली खेली, राम जी ने खेली और कन्हैया तो हम ब्रज के लोग कहते हैं ना, हैं? आहो लंगरवा होरी के फरवा, आहो लंगरवा होरी के फरवा। ठाकुर जी को होली के रसिया कहते हैं और 1 महीने की होली खेलते हैं। इसलिए श्री कृष्ण की होली के विषय में क्या बोले? एक गोपी शिकायत करती है, क्या कहती है? नैनन में पिचकारी दी, मेरे नैनों में पिचकारी दी, नैनन में पिचकारी दी, मुझे गाली दी और ऊपर से मुझे गाली दी। ब्रज में खूब गाली सुनाते तो ऊपर से लठिया पड़ती है, लठ मार होली है ना। तो
नैनन में पिचकारी दई मोटकारी दई होरी खेली नैया होरी खेली नैया होरी खेली नैया होरी खेली नैया। ये होली होली नहीं जाएगी क्यों रे लंगर लंगराई मोते कीनी क्यों रे लंगर लंगराई मोते कीनी। अरे तो ठाकुर जी को देखो, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक को कह रहे हैं अरे लंगर लंगर मतलब लफंगा, लंगर मोते डगर चलत करे रार। पूज्य पाठ जगत गुरु कृपालु जी महाराज का एक पद है ये, लंगर मोते डगर चलत करे रार। ये जो लंगर है, ये जो ठाकुर जी को कह रहे हैं जो लफंगा है ना, ये मुझसे डगर चलत करे रार, मुझसे रार करता है, लड़ाई करता है। तो क्यों रे लंगर लंगराई मोते कीनी, क्यों रे लंगर लंगराई मोते कीनी, केसर की कपोलन दीनी, केसर बीच कपोलन दीनी। ये बुलान आरो मुस्काए, आरो मुस्काए, होरी खेली नैया होरी खेली नैया होरी खेली नैया होरी खेली नैया। नैनन में पिचकारी दई मोटकारी दई होरी खेली नैया होरी खेली नैया होरी खेली नैया। लेकिन कान धरे काहूकी, देवरा कान धरे काहूकी, नजर बजाए मलदाऊकी, नजर बजाए मलदाऊकी। बाहर तुम हरियो बतराए, हरियो बतराए। अब देखो ठाकुर जी इतने सुंदर हैं, उनके चक्कर में वेद की ऋचाएं गोपियां बन के आ गई। दंडक वन के ऋषि जो लाखों साल की समाधि में बैठे थे, वो हम भी है ना, ठाकुर जी हमारे पति बने तो गोपियां बन के आ गए। मत्स्य अवतार में जब ठाकुर जी को मछलियों ने देखा तो वो मछलियां भी गोपियां बन के आ गई। इतनी गोपियां ब्रजमंडल के अंदर में, और सब गोपी बन के आई। जिन जिन ने भगवान को प्रेम के भाव से चाहा, तो वो कहती हैं ये कैसा है ठाकुर जी है, क्योंकि वो चाहती है कि ठाकुर जी उनसे बात करें। तो ठाकुर जी रास्ते पर उनसे बात करते आते, पूछते हैं अरे कौन की है तू, है कौन की बहू है, बताएं एक बार घूंघट तो खोल के मुंह तो दिखा, तेरा मुंह तो दिखा। अरे भाभी है। ठाकुर जी कितने शरारती हैं, इतने छोटे से थे, जब 1.5-2 साल का एक बच्चा कितना छोटा होता है, तो आए, काछनी भी सही से संभालनी नहीं आती है, घुंघराले बाल है, माँ ने चुटल्ला बनाया है उसमें, और मणियों से और उसके सूत्र से बांधा है, उसमें मोर पिच खोसा है। इतना सुंदर श्रृंगार, इतना सुंदर श्रृंगार, गालों पे चित्र बनाए ठाकुर जी की, चित्रकारी की है, गोपांगनाओं ने सजाया, अंजन लगाया है, और ठाकुर जी की जो पतले पतले सुंदर सुंदर लाल लाल ओष्ठ हैं, जो होठ हैं, जो अधर हैं, इतने प्यारे ठाकुर जी। और आके एक गोपी के पास में आके उसे, वो गोपी बिल्कुल 16 श्रृंगार किए, और नई वधू, ब्रज की नई वधू, और ब्रज में नई बहू आई है, सबसे पहले कन्हैया देखे उसने। अब कन्हैया देखने चले गए, और छोटे से कन्हैया ने उसे देखा, है अरे भाभी, और तेरा मुंह तो दिखा। तो जैसे ही उसने मुड़ के देखा, इतना छोटा, इतना प्यारा सा बच्चा, तो उन्होंने कहा अरे, तो अंदर से सास कहती है अरे कन्हैया आया है, मुंह दिखा दे। ओहो, ये है नंदराय जी के कुंवर कन्हैया। एक बार हक्की बक्की रह गई देख के सुंदर रूप। ठाकुर जी कहने लगे बड़ी मलूक लग रही है, बड़ी सुंदर है तू तो उन्होंने कहा लाला तू इतना छोटा सा है, तुझे समझ में आता है सुंदर कौन होती है, सुंदर कौन नहीं होती? उन्होंने कहा हम छोटे तो दिखते ही हैं, हमें सब समझ आता है। तो उन्होंने क्या समझ आता है? तो ठाकुर जी ने कहा मेरे को सब समझ आता है,
तो उन्होंने बोले लाला अभी सब समझ नहीं आता, अभी तू बहुत छोटा है। उन्हें क्या पता लाला के पेट में दाढ़ी है। लाला 2 साल का कन्हैया। कन्हैया ने कहा क्यों क्यों जी, बहू जी एक बात बताओ, किसको समझ में आती है बात सारी? तो उन्होंने बोला इसके लिए तुम्हें बहुत बड़ा बनना पड़ेगा, जब बड़े हो जाओगे तब सब समझ जाओगे। इतने में देखा तो तुरंत 16 वर्षीय किशोर अवस्था के घुंघराली लटवारे मोर मुकुट वाले अपना चंदा सा मुखड़ा दिखाए जा रे प्यारे, चंदा सा मुखड़ा दिखाए जा रे घुंघराली लटवारे मोर मुकुट वाले। तुरंत इतना सुंदर स्वरूप धारण किया और एकदम युवा श्री कृष्ण 2 साल के कन्हैया एकदम पूर्ण युवा अवस्था में, इतने सुंदर इतने खूबसूरत, क्या बताएं। कल हम भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की बात कर रहे थे, इनके ऊपर कौन नहीं, किसने अपना सर्वस्व नहीं हारा है। कोई हो है, हिंदू हो, मुसलमान हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, सब जने इन पे मोहित हुए। गोपियों की तो हालत क्या थी, जैसे हमारे विदुर प्रभु कह रहे हैं कि घर तजु बन तजु नागर नगर तजु बंसी बट तट तजु काहू के न लजी हो, बंसी बट तट तजु काहू के न लजी हो, देह तजु गेह तजु नेह कहो कैसे तजु, देह तजु गेह तजु नेह कहो कैसे तजु, आज तज काज सब ऐसे साज सजी हो, आज तज काज सब ऐसे साज सजी। मैं घर का त्याग दूंगी, वन त्याग दूंगी, नागर नगर अपने पति देव को, नगर को, सबको छोड़ दूंगी और देह छोड़ दूंगी, शरीर भी छोड़ दूंगी, गेह भी छोड़ दूंगी, घर भी छोड़ दूंगी, पर नेह कैसे छोड़ूंगी, ये प्यार कैसे छोड़ूं। बावरो भयो है लोक बावरी कहत मोसो, सब बावरे हो गए जो मुझे बावरी कह रहे हैं। बावरो भयो है लोक बावरी कहत मोसो, बावरी कहते मैं काहू न बरदी हूँ, बावरी कहते मैं काहू न बरदी हूँ, कहैया सुनैया तो बावरी कहोगे तब भी मैं मानूंगी तो नहीं, मैं कहने सुनने वाले सबको छोड़ दूंगी। कहैया सुनैया तजू, और बाप और भैया तजू, बाप को भी छोड़ दूंगी, भैया को भी छोड़ दूंगी, और दैया तजू मैया, और हाय मेरी दैया मैं मैया को भी छोड़ दूंगी। कहैया सुनैया तजू बाप और भैया तजू, कहैया सुनैया तजू बाप और भैया तजू, दैया तजू मैया से कन्हैया नहीं तजू। कन्हैया को नहीं छोड़ना, कन्हैया को नहीं छोड़ना, ऐसे कन्हैया, ऐसे प्यारे श्याम सुंदर मनोहर बरन। ये जब होली खेलते हैं तो फिर तो समझ लो होली में इतने ऊधमी और इतने उत्पाती, ओ भैया ऐसे रंग मारते हैं और कहते हैं ना, नैनन में पिचकारी दई मोटगारी दई कोई खेली न जाए, नेकन कान दरे काहू की आंख बचावे बलदाऊ की। क्यों बाहर से घर लो बतलाए। अरे भाभी किसकी बहू है, एक बार अपना मुड़ा तो दिखा दे भाभी, ऐसे ऐसे मीठी मीठी बात, घर बाहर से घर लो बतलाए, तुझे लाज नहीं आती है? एक बार एक भाभी के घर में पहुंच गए और भाभी से कह रहे भाभी बड़ी सुंदर लग रही हो, आज तो बड़ा श्रृंगार कर रही हो। तो भाभी ने कहा हाँ कर रही हूँ। तो उन्होंने कहा भाभी बताओ कहाँ जाने का प्रोग्राम है? तो भाभी ने बताया बरसाने जाने का प्रोग्राम। ओहो बरसाने जाओगी, नंदगांव की तो सब भाभियां लगती थी ना, तो बरसाने जाओगी। बरसाने के नाम सुन के आंखों में चमक आ गई, श्री जी की याद आ गई, राधा रानी की। कन्हैया ने कहा हमें ही ले चलो। तो उन्होंने बोला उनके जो राधा रानी के जो निज महल के अंदर में सखी सहचरी गोपियों के अतिरिक्त किसी को जाने, किसी का प्रवेश नहीं है, किसी का प्रवेश अधिकार नहीं है। वहां तो योगिंद्र मुनिंद्र देवताओं का भी प्रवेश नहीं है।
वहां पे कन्हैया वहां पे नहीं ले जा सकती। तो उन्होंने कहा भाभी तो फिर मेरे को गोपी बनाओ ना। तो उन्होंने कहा लाज नहीं आती तुझे हैं? बताओ नर से नारी बन रहे हो। उन्होंने बोला कोई लाज नहीं आती मुझे ले चलो। तब कन्हैया को श्रृंगार करके 80 कली का घाघरा पहन के नैनों में अंजन लगा के और बेड़ी गूंथ के चोटी बना के और ठाकुर जी का ऐसा सुंदर श्रृंगार किया। और ठाकुर जी क्या सखी बन के पहुंचे वहां पे राधा रानी के यहाँ। हालांकि ये कथा प्रकारांतर से कई तरीके से मिलती है। पूज्य पाद प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी ने बड़ा सुंदर वर्णन किया था इसके विषय में, इस कथा को बड़ा सुंदर लिखा था। लेकिन एक बात आपको पता है, गोपियां ठाकुर जी को होली में पकड़ लेती हैं और वो भी ठाकुर जी को कैसे सजा देती हैं, ठाकुर जी को पनिशमेंट कैसे देती हैं, होली में पकड़ के कि बहुत उद्यमी है ना ये नंद जी का छोरा। तो आज इसको हम बताएंगे। कहती है ना कनकाऊ दिन मार लगाए दूंगी मत छोड़े दज की मटकी कान्हा काऊ दिन मार लगाए दूंगी मत तोड़े दज की मटकी। सीख लई तन दधी की चोरी सीख लई तन दधी की चोरी सीख लई तन दधी की चोरी सीख लई तन दधी की चोरी। मैं हूँ बरसाने की चोरी मैं हूँ बरसाने की चोरी। नर से यार बनाए दूंगे मत तोड़े दधी की मटकी। मुझे नर से नार बना दूंगी मतलब पुरुष से स्त्री बना देंगे। रसिया को नार बनाओ रे रसिया को नार बनाओ रे रसिया को। और क्या करो लट घुंघराल की बेड़ी गूंथ के घुंघराले बाल है इसकी बेड़ी गूंथ दो। और क्या या को माथे चुनर चढ़ाओ रसिया को या को माथे चुनर चढ़ाओ रसिया को। आप देखो क्या करो लाल गुलाल गगन बिच काजल लाल गुलाल गगन बिच काजल में काजल लगाओ और यहाँ के बेंदी माथे में लाल लाल बेंदी लगा दो। बेंदी भाल लगाओ रे रसिया को यहाँ के बेंदी भाल लगाओ रे रसिया को। रसिया को नार बनाओ रे रसिया को रसिया को नार बनाओ रे रसिया को। हमारे रसिया को प्यारे छैला हमारे रसिया को प्यारे छैला। आरती छल्ला और
दी, घुंघराले बालों की एकदम सुंदर चोटी गूंथ के उसमें गजरा लगा दिया। लाल तो होठ ठाकुर जी के इतने लाल हैं और एकदम सुंदर नेत्र हैं, बड़े बड़े कमल जैसे, वो उनके अंदर में काजल अंजन लगा दिया, इतना सुंदर श्रृंगार करवाया। और उसके बाद में न यशोमती मैया के पास ले गए। माँ पहचानी नहीं, कहते उन्होंने ये हमारे बरसाने की छोरी है। हो क्या कहते, नारायण कर ताल बजाई के, नारायण कर ताल बजाई के, हमारे रसिया ओ प्यारे चेला, हमारे रसिया ओ प्यारे चेला, नारायण कर ताल बजाई के, नारायण कर ताल बजाई के, यशोमती मैया कैसे कह रहे हैं, सखी एक ठुमका तो लगाना जरा। और सारी गोपियां गुलजा मार रही है गालों पे, और ठाकुर जी को कैसे बताए, मैया मैं तेरा लाला हूँ, अगर तुझे लाज नहीं आती लाली बन के। और ठाकुर जी तो जो ठुमका देते हैं, 80 कली का घाघरा लचका के जब नृत्य करते हैं ना, तो नृत्य सब देखते रहे। सखियों ने पूछा, अरे सखी तू गाना जानती है? तो गाया ऐसा सारी सखियां मुग्ध हो गई। अब बताओ, श्री जी नृत्य देख रहे, सिंहासन पे बैठी राधा रानी के सामने, सारी सखियां नृत्य करा रही है ठाकुर जी को। और अब हाथ पकड़ के ले गई और क्या कहने, ललिता जी विशाखा जी कहने लगी कि श्री दामा राधा जी को भैया, श्री दामा राधा जी को भैया, राधा रानी के भैया है श्री दामा, तो कह रहे हैं उससे ब्याह करा दो इसका। वाकी सुगड़ दुल्हनिया बनाओ ये रसिया को, वाकी सुगड़ दुल्हनिया बनाओ ये रसिया को। और भैया ठाकुर जी को और हथलेवा करा दिया, गठजोड़ा करा दिया, और जैसे मांग भरवा दी। और उसके बाद में जब फेरे की बारी आई ना, तो लिपटे श्याम राधा जी के चरण, लिपटे श्याम राधा जी के चरण, प्यारी को आज बचाओ, प्यारी को आज बचाओ रसिया। कहने लगे कन्हैया, स्वामी जी आज हमारी रक्षा कर लीजिए, आप आज हमें बचा लीजिए, और हाँ वरना ये हमारा ब्याह करा देंगे, शिवदामा की बहू बना देंगे। तो राधा रानी मुस्कुराने लगी, हंस के उन्होंने ठाकुर जी को कंठ से लगा लिया और बचा लिया। तो आप जानते हो होली में तो फिर प्रिया प्रियतम की इतनी लीलाएं हैं, तो होली के रसिया हैं। अब फूलों की जो होली है उसके लिए तैयार हो जाइए, लेकिन एक बात मुझे कुछ निवेदन करनी थी। होली है वो वैमनस्य को मिटाता है, लेकिन बहुत जैसे गब्बर सिंह पूछता है कि इस बार होली कब है, पूछता है ना कब है होली, डकैती मारनी है होली के दिन लोग बदला लेने लगे। तो होली तो जब कहते हैं पुराने अगर कुछ भी किसी के प्रति अपराध हुए उसे समाप्त करने का त्योहार है, लेकिन होली को ऐसा हम लोगों को चाहिए होली बड़ी अच्छी मनाए। आज बहुत अच्छी होली हुई, बस बीच बीच में वो जो पटाखे बज रहे थे तेज तेज, उसकी आवश्यकता नहीं थी। और एक सावधानी की आवश्यकता है कि गुलाल किसी के मुंह में न जाए। अगली बार से आप ध्यान रखें, आंखों में और मुंह में न जाए, बड़े बहुत केमिकल होते हैं, कई लोगों को उससे बड़ा नुकसान हो जाता है। और ये देखो बाहरी लोग तो उससे पूरा मंजन करवा देते हैं, आंखों में डाल देते हैं, कान में डाल देते हैं, पता नहीं उनको क्या इसमें, ये बहुत गलत बात है। तो इसीलिए किसी के नेत्रों में और किसी को दिक्कत हो, परेशानी हो, इस तरह से होली न मनाएं। होली मनाएं ऐसी जो आपको आनंद आए। आज देखो हमारे तो उन नाजुक बच्चों ने, जिनका कल मैंने उदाहरण दिया था, जो ब्यूटी कॉन्टेस्ट में जा सकते हैं, और वो सारे बच्चे आज 4-4, 5-5 घंटे और उत्सव में रहे,
बहुत बड़ी बात है। वो जलवाए रहते हैं। और कोई प्रॉब्लम नहीं, एक दिन में कुछ नहीं होता, कुछ नहीं बिगड़ता। और उत्सव मनाने से देखो, ठाकुर जी का उत्सव है, गुलाल उड़ रही थी, ठाकुर जी ने खूब उत्सव खेला है। कन्हैया के सखा हो तो भगवान से संबंध बांधते हो तो इन उत्सवों से बचना नहीं चाहिए, कभी भी नहीं बचना चाहिए, ऐसा ध्यान रखना चाहिए। उत्सवों में सम्मिलित होना चाहिए, आनंद पूर्वक मनाना चाहिए। अब जो फूलों की होली है उसमें आप लोग सम्मिलित हो और खूब प्रेम से। अभी भी फूल है ना, ऐसे नहीं कि देखो क्या फूल किसी के मुंह में मारे, ऐसे आंखों में मारे, ऐसा नहीं। फूल उड़ाने हैं और सही, बहुत अच्छे ढंग से, अच्छे से। कई नए लोग आए हैं, उनकी वो लोग, आप लोग जो पुराने लोगों को देख के सीखेंगे। तो पुराने लोगों को पता होना चाहिए होली कैसे होती है, ठीक है। पुराने जितने लोग हैं वो सब व्यवस्थापक हैं, तो उन लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि वो नए लोग जितने भी हैं सब शामिल हो रहे हैं, सबको आनंद आए, ठीक है। इतने सब लोग सीढ़ियों पे बैठे हैं, सब लोग अंदर आ पाए ठाकुर जी के सामने। अभी होली मनेगी है? और आप लोग ऑल्टर में फूल मत डालिएगा, श्री जी माधव के पास में पहले हम इनको अर्पित करेंगे, फिर आपके पास में होली आएगी, ठीक है ना। जय जय श्री राधे, होली के रसिया की
वृंदावन में होली है।